आपको क्या चाहिए, इन सब लोगों को क्या चाहिए? हर आदमी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर। सड़क पे दिखनी चाहिए ना, सर हमें नहीं दिख रही ना। जिस वोकल फॉर लोकल का नारा प्रधानमंत्री देते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, क्या भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? चाइना का माल हमारी गवर्नमेंट ही क्यों नहीं रोक देती? वक्त थोड़ा अलग है, समय थोड़ा अलग है और इसलिए ये बजट भी थोड़ा अलग होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देखिए वक्त आ चुका है जब एक बार फिर देश की सरकार आपके लिए, देश भर के लिए, देश भर के नागरिकों के लिए बजट पेश करेगी। हालांकि वक्त थोड़ा अलग है, समय थोड़ा अलग है और इसलिए ये बजट भी थोड़ा अलग होने वाला है। चाहे वो आम आदमी हो, कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो या एक गृहिणी हो, हम बात करेंगे उन सब से। और हमारे साथ देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त, क्योंकि ये सदर बाजार एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और देश भर से लोग, छोटे दुकानदार, ग्राहक यहाँ पर खरीदारी करने आते हैं। प्रवीणानंद हैं, कन्फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। बात सदर से लेकर संसद तक की करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक की करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहिए और जब हम सदर बाजार के लोगों से बात करें तो आप उन बातों को भी डिकोड करिए हमारे साथ साथ। आइए शुरू करते हैं। क्या लगता है इस बजट में क्या खास होना चाहिए, क्या खास कर सकती है सरकार? बजट में कई चीज़ें हैं जो मध्य वर्गीय व्यापारी के लिए होनी चाहिए। देखिए, जब तक मध्य वर्गीय और लोअर व्यापारी के हाथ में पैसा नहीं आएगा तब तक देश के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। मध्य वर्गीय व्यापारी खुश होगा, मध्य वर्गीय व्यापारी के हाथ में जेब में पैसा होगा तो वो सुखी होगा, खुश होगा, तो देश भी तरक्की करेगा। देखिए, हम बात करें तो यहाँ बाबूजी भी करें। बाबूजी, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें इस बार सरकार, क्योंकि कोरोना में पहली बार ही सरकार बजट ला रही है, क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से उम्मीद है कि इसमें गुंजाइश करेगी बजट में गुंजाइश की। अच्छा बजट गुंजाइश चाहिए आपको, क्या चाहिए? लोगों को ये महंगाई है, सिलेंडर महंगा है हो गया इतना, और चीज़ें महंगी हो रही लगातार, उनमें यानी गुंजाइश करेगी सरकार। के ऊपर वो लगना चाहिए चेक। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि मध्य वर्गीय और जो लोअर क्लास है, इसके लिए रेट्स इतने हाई होते जा रहे हैं कि बेचारे परेशान हैं। बजट आ रहा है, देखिए, आप कोई भी कारोबारी हो, आम आदमी हो, सबको लगता है सरकार कुछ ऐसा कर दे मज़ा आ जाए। जिससे आपको क्या लगता है कि क्या कर दे सरकार जो मज़ा आ जाए आपको? देखिए, मज़ा आने की तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, उसका तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। हाँ, लेकिन इतना हम ज़रूर चाहेंगे कि जो भी सरकार कदम उठाए इस तरीके से हो, चाहे व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा इस तरीके से मिलना चाहिए कि उसके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आ जाए। वोकल फॉर लोकल, लोकल चीज़ों को बढ़ावा दो। ग्राउंड पर इसका असर दिखता है, लोगों के जहन में वो चीज़ घुसी है। देखिए, इंडस्ट्री लेवल पे इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत से लोगों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है और जो पहले वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट लाते थे उसके बजाय वहाँ से मशीनरी इंपोर्ट करके अब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ही डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट एक ये लंबा प्रोसेस है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि 2-4-6 महीने में हो सकता हो। बाकी हाँ, लोग उस पर काम करने में लगे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके ग्राहक आता है, आपने उसको केटल दिखाई और एक चाइना की है, मेड इन चाइना, एक मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया महंगी है, मेड इन चाइना सस्ती है, तो क्या लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं? नहीं, अब इस सोच में, अब कस्टमर की सोच में फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। अगर हम इसको कहें कि थोड़ा देशभक्ति भी भावना जाग रही है तो वाकई काफ़ी हद तक ये सही भी है। लोगों का चाइना के सस्ता है, देखने में सुंदर भी है, लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। बीइंग अ यूथ, आपको क्या लगता है बजट में से, आपको बजट आता है तो आपके जहन में होता है कि आपके लिए कुछ होने वाला है? आजकल मतलब जैसे सबके पास ही पैसे कम हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब अभी तो कुछ काम हम लॉकडाउन में फ़र्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। लोगों के पैसे ही नहीं है, मतलब कि कुछ तब जो 1000 का लेता है सामान वो 100-200 में ही लेता है सर। तो अभी पटरी पर नहीं आया बिजनेस को कि अब तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं बाजार में? बस रश ही रश है सर, और कुछ नहीं है यहाँ पे, काम बहुत डाउन। विंडो शॉपिंग ज़्यादा हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं खुद एक महिला है, निर्मला सीतारमण, कई बार से बजट पेश कर रही हैं।
इस बार कोरोना की महामारी के बीच बजट आने वाला, आपको क्या लगता है क्या कर दे सरकार जो इस बार आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो? जो हमारे घरेलू सामान है वो उससे घरेलू सामान में क्या चीज़, खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें? ऑलरेडी ठीक है सब। बाकी जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमेबल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो सब ठीक होना चाहिए उनका प्राइस। तो अगर आपको कोई भारत में बनी हुई चीज़, जैसे ये अगर एक हमने मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए ये एक बॉटल है, ये इंडिया में बनी हुई है, ये 100 रुपए की है, ये दूसरी बॉटल है वो चाइना में बनी हुई 80 रुपए की है, तो आप उसको खरीदेंगे या इसको खरीदेंगे? नहीं, हम इंडियन को खरीदना पसंद करेंगे। वाकई सरकार एक गार्जियन की तरह होती है और सब गार्जियन से चाहते हैं कि वो उनकी भलाई के लिए काम करे। देखिए सदर बाज़ार की ये गली है, मैं चाहूँगा कि अपने कैमरा सहयोगी साहब को दिखाएं, और यहाँ देखिए सदर बाज़ार की इस गली में जो आपको लोग दिख रहे हैं ये दिल्ली के ही नहीं है, दिल्ली के बाहर से भी आए हुए लोग हैं। ये काइंड ऑफ एक मिनी इंडिया का आप यहाँ से सेंस ले सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, खासकर ट्रेडर्स जो कम्युनिटी है वो क्या चाहते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि उनके दिल की बात टटोलें, उनके नब्ज़ टटोलें और आप तक पहुँचाएँ। सरकार ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है जो इंडिया में बनती हैं और भारत से भी बाहर से भी आती है, तो बाहर से आने वाली चीज़ों को डीमोटिवेट करने के लिए ताकि लोग लोकल आइटमों को खरीदें, उन पर कस्टम ड्यूटी बजट में बढ़ा सकती है। कैसा लगता है आपको? सर ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ये सब चीज़ें ना चाइना के लेवल पे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मार्केट को हमको बहुत नुकसान पहुँचाती है। पर यदि हम ये सोचें ना कि हम अपने लेवल पे इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए ये सच्चाई है कि चाइना का माल कोई नहीं बेचना चाहता। इंपोर्टेड होगा बहुत कुछ? जी चाइना से। चाइना से बता सकते हैं क्या क्या आता है चाइना से? सर चाइना का भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस टाइम खत्म है, सारे इंडियन है, संबल हम बेच रहे हैं। ये सब इंडियन है? अब नहीं बिक चाइना का क्यों? सेलिंग नहीं है, महंगा महंगा है, कोई ले नहीं रहे। चाइना का महंगा है? हम तो ये समझते हैं चाइना का सस्ता होता है। ना ना अब नहीं, पहले थे जब सस्ते थे, अब आ ही नहीं रहे, कोई माल नहीं आ रहा है। अब ये जो चाइना की है हमारे यहीं बनने लगा, इसलिए हम मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा थोड़ा अंदर आ जाए और दिखाएं। आप बताइए जैसे कौन सा आइटम है जो चाइना से आ रहा था और अब इंडिया का है? अब यहाँ है अवेलेबल ही नहीं। जैसे ये आइटम था, ये आ रहा था, ये सारे जो शोपीसेस हाँ ये अब हमारे यहीं बन रहे हैं, यहीं बन रहे हैं। अब ये कहाँ के कहाँ से आए हैं इंडिया में? ये अपने इधर ही बनते हैं लोकल ही, जैसे दिल्ली का मतलब NCR में बनता है, फैक्ट्रियाँ लगी हैं वहीं से आते हैं। ये सब जो हाँ ये सब अब इक्का दुक्का चाइना बचा हुआ, वैसे बिकता नहीं है। GST का कुछ करना चाहिए इनको ना, हमारे हिसाब से जो हमारी आइटमों पे 18% GST उसके अंदर कुछ राहत देनी चाहिए हमें, थोड़ा सा नेगो बाहर करना चाहिए। हमारे हिसाब से ये है कि फ्लैट एक 10% GST कर दें सारी आइटमों पे, तो बेटर रहेगा कस्टमर के लिए भी, क्योंकि किसी को भी बताओ इतने GST 18% कोई देना नहीं चाहता। 5% वाला दे दो आइटमों के, 5% आइटमें, 2% आइटमें हमारे पास है जिस पे 5% GST। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ देश की इकोनॉमी को। IMF कह रहा है कि इस साल 8% नेगेटिव होगी ग्रोथ, लेकिन IMF ये भी कह रहा है कि 2021 में 11.5% ग्रोथ होगी भारत की, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। सर ये तो इकोनॉमिस्ट ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, हम लोग तो जो चीज़ देखते हैं उसके ऊपर बात। ग्रोथ तो सड़क पे दिखनी चाहिए ना। सर हमें नहीं दिख रही ना। किसी भी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको ये सूत्र नहीं मिलेगा जो आपको इस सड़क पर मिल रहा है कि चीज़ चाहे 8 रुपए की हो चाहे 8,000 की हो, जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता तो असर सब पे आता है। लॉकडाउन में नुकसान आपको भी हुआ होगा, तो अब तो लग रहा है कि चीज़ें सही हो रही हैं, तो आपकी दुकानदारी, आपका बिजनेस सही नहीं हुआ? नहीं सर, दुकानदारी तो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब जो है अब जो हालात हैं इस समय तो बिल्कुल बाजार में काम ही नहीं है। पहली बात तो काम ही नहीं है। मालिक कहता है अगर तुम्हें कहीं और ज़्यादा तनख्वाह मिलती है तो आप वहाँ काम कर लो, हमारे पास अभी इतनी ही मिलेगी। और मेरा बढ़ाने का साल भी आया था तो मालिक ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। सीनियर सिटीजन को और बजट में क्या चाहिए? बजट में कब किसी ने क्या दिया जी? गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ। सीनियर सिटीजन को सर टैक्स में एक्स्ट्रा छूट मिलती है और बढ़नी चाहिए क्या? लोकल को तो जीरो है जी सर, लोकल तो 70 से जीरो माने जी। तो देखिए नए भारत का बजट कैसा होगा और नए भारत के बजट से भारत के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, ये नब्ज़ टटोलते टटोलते हमने सदर बाज़ार के लोगों की नब्ज़ टटोली, और भी लोगों से बात करेंगे।